As shown in the figure, the amount of heat absorbed along the path ABC is 90 joule and the amount of work done by the system is 30 joule. If the amount of work done along the path ADC is 20 joule, then the amount of heat absorbed will be. बच्चों पहले स्टेटमेंट को अपन रीड करते हैं. अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अलोंग द पाथ ABC इज 90 जूल. पाथ A, B एंड C की बात चल रही है. तो ABC पाथ में जो हीट को एब्जॉर्ब किया है, रिलीज नहीं किया, हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. ये होता है बच्चों यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग FLOT हम कह सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. तो हीट एब्जॉर्ब कितना किया है, डेल्टा Q विल बी 90 जूल प्लस का डेल्टा U प्लस डेल्टा W. अब देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम. बच्चों जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव का 30. तो 90 माइनस 30 विल बी 60 एंड 60 जूल इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो डेल्टा U की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया. अब आगे देखते हैं कि और हमें क्या सब करना है. देखिए सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं. ओके, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ ADC इज 20 जूल. सो अब इस पाथ की बात चल रही है बच्चों. इसमें फिर से यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूजिंग FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W के इक्वल होगा. अब क्या कह रहा है कि वर्क डन, ओके, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ ADC इज 20 जूल. अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है बच्चों, 20 जूल है. देन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी, डेल्टा Q हमें फाइंड करना है. कहोगे सर डेल्टा U. बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों केस में सेम है. A से B, B से C, C ही जा रहे हैं, A से D, D से C. तो पोटेंशियल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. तो A और C इनिशियल और फाइनल दोनों पाथ के लिए सेम ही है. तो डेल्टा U तो हमारा 60 जूल ही रहेगा. 60 प्लस का डेल्टा W कितना कहा है, कितना वर्क किया है, 20. तो 60 प्लस 20 विल बी 80. तो 80 जूल जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा बच्चों, इसलिए प्लस भी है. 80 जूल हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट.